नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त पवन नंदा। मैं हाजिर हूं फिर अपने YouTube चैनल अंश ज्ञानी पवन नंदा में अपनी नई वीडियो लेकर। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो जो कि म्यूचुअल फंड पे थी, मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि उस वीडियो को आपने बहुत बढ़िया लाइक किया, उस पर व्यूज़ दिए और उस पर काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। इसके लिए मेरी भी हौसला अफजाई हुई और मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो भी तैयार कर ली है, जो कि एक बहुत ही प्रमुख टॉपिक पे है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को भी आप पिछली वीडियो की तरह भरपूर प्यार और समर्थन देंगे। एक अपील करना चाहूँगा, थोड़े लाइक्स कम होते हैं, प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। इससे मेरी और ज़्यादा हौसला अफजाई होगी और मेरे को ये हौसला अफजाई जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो को प्रिपेयर करने में बहुत हेल्प करती है। तो ऐसे जो भी व्यूवर इस चैनल पर नए हैं, अगर यदि वो मेरी अपनी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें मेरी सभी पिछली वीडियोस के लिंक्स हैं ताकि उनको भी अपने नॉलेज में वृद्धि हो सके और मेरी पिछली वीडियो को देखकर उनके भी नॉलेज एनहांस हो सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक अपील करूँगा कि जो भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशंस मैं बहुत मेहनत से कलेक्ट करता हूँ और ये इन्फॉर्मेशन जो है सभी तक पहुँचनी चाहिए ताकि सबका भला हो और सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करता हूँ। आज की जो वीडियो है, आज जैसे मार्केट में सभी देख रहे हैं कि टैरिफ का बहुत ज़्यादा बोलबाला है। ट्रंप ने अमेरिका में जो है रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो सभी पूरे विश्व पे इम्प्लीमेंट किया है। और ये बेसिकली क्या है, इसके क्या इफ़ेक्ट आएंगे और बेसिकली सोने के रेट पे क्या इफ़ेक्ट आएंगे, बिकॉज़ इस टैरिफ के कारण जो सोने के रेट में, सोने के बारे में जो प्रेडिक्शन की जा रही है वो बहुत ही हिला देने वाली है। सोने के लिए 56,000 रुपये का रेट एक्सपेक्ट किया जा रहा है आगे आने वाले टाइम में। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऐसा हो सकता है या इसके क्या कारण है कि 56,000 रुपये रेट इसमें सोने का प्रति 10 ग्राम का एक्सपेक्ट किया जा रहा है। दोस्तों, आप जैसे सभी जानते हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ की स्टार्ट किया है। रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है कि जो देश आपस में ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, वो एक दूसरे से चीज़ इंपोर्ट के लिए जो चीज़ उनको लेनी होती है उसके ऊपर एक टैक्स लगाते हैं जिसको कस्टम या टैरिफ कहा जाता है। तो आज से पहले क्या था कि अमेरिका जो भी चीज़ लेता था, यानी कि वो इंपोर्ट करता था, उसके ऊपर टैरिफ बहुत कम थे और बाकी जो देश थे अमेरिका से जो चीज़ें लेते थे वो टैरिफ वसूलते थे। तो इससे क्या होता था कि अमेरिका को नुकसान होता था। बड़ी एक सिंपल सी बात है, टैरिफ क्यों लगाया गया है ट्रंप के द्वारा, आपको ये पता होना चाहिए कि अमेरिका जो भी चीज़ दूसरे से लेता था, दूसरे देशों से लेता था, इंपोर्ट करता था, आयात करता था, तो उस पर वो कोई टैरिफ नहीं लेता था। जिससे क्या होता था कि वहाँ पे चीज़ जितने की थी लगभग उसी रेट पे ही सस्ती ही रहती थी या 2-3% तक टैरिफ लिया जाता था किसी किसी चीज़ पे। तो इससे क्या होता था कि लोग एक्सपोर्ट के लिए अपनी चीज़ अमेरिका को बेचने के लिए आसानी होती थी और वहाँ पे चीज़ जो है सस्ते दामों में उनको पड़ती थी और अमेरिका को इसके बदले में कोई भी टैक्स प्राप्त नहीं होता था। जबकि इसके विपरीत अमेरिका जहाँ पे अपनी चीज़ को बेचता था, जिस भी देश में अपनी चीज़ को बेचता था, तो वो देश अमेरिका से उसकी चीज़ के ऊपर टैक्स वसूलते थे। इसका इफेक्ट ये हुआ कि अमेरिका अगर सपोज कीजिए कि अपने यहाँ से कोई गाड़ी या कार हमारे देश में, इंडिया में बेचना चाहता है, तो हमारे देश में उस गाड़ी के ऊपर एक टैरिफ लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, जिससे उसकी चीज़ जो है वो और महंगी हो जाती थी।
तो इस और हमारी अपनी लोकल जीएसटी या जो भी टैक्सेशन की दरें होती हैं उससे उस चीज़ का रेट और बढ़ जाता था। ऐसा हमारी सरकार क्यों कर रही थी? ताकि हमारी लोकल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सके। तो अब इससे इससे क्या होता है कि हमारे देश को एक टैरिफ या टैक्स या इनकम भी प्राप्त होती है। लेकिन अमेरिका इसके विपरीत क्या करता था, वो जो भी चीज़ अपने यहाँ पे मंगवाता था, आयात करता था, उसके ऊपर वो बहुत ही कम टैक्स लेते थे, टैरिफ लेते थे। तो इसका इफेक्ट ये था कि अमेरिकन गवर्नमेंट के पास पैसा जो था वो कम आता था। लेकिन अब जो है अमेरिका ने बिल्कुल वही एक नीति अपना ली है कि जो मेरे से ज़्यादा जैसा टैक्स लेगा मैं भी उसी से वैसा ही टैक्स लूँगा। तो इस तरीके की नीति को रेसिप्रोकल टैरिफ कहा जाता है। तो ये रेसिप्रोकल टैरिफ आने से अब क्या क्या इफेक्ट आएंगे मार्केट में, ये एक दो-धारी तलवार है अमेरिका के लिए। हो सकता है अमेरिका भी इससे रिसेशन में चला जाए, अमेरिका भी इससे रिसेशन में जा सकता है। आर्थिक मंदी अमेरिका में भी हो सकती है, क्योंकि अब अमेरिका में भी चीज़ें महंगी हो जाएंगी और जो देश चीज़ें बेचते थे, एक्सपोर्ट करते थे, उनके लिए भी अब ये चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो इसका इफेक्ट ये आएगा कि उनके एक्सपोर्ट कम होंगे और उनकी अर्थव्यवस्था पे इसका इफेक्ट आएगा। इसीलिए स्टॉक मार्केट और सारी जितने भी बुलियन मार्केट है और जितने भी म्यूचुअल फंड है, इन सब में जो है एकदम से ही क्रैश का माहौल बन गया है। तो दोस्तों ये तो था एक रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में। हमारा जो ये वीडियो है मुख्य रूप से सोने के ऊपर है कि क्या पीछे क्या हुआ है कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ की दरें आने के बाद अमेरिका की ही एक एजेंसी जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार, उनके एक्सपर्ट्स ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करी है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि इन फ्यूचर पूरे विश्व में सोने के दाम कम हो जाएंगे। और अगर हम अपने देश की बात करें तो अभी प्रति 10 ग्राम सोने का रेट 91,000 प्रति 10 ग्राम के रेट से आता है। तो उनका ये अंदाजा है कि इसमें 38 से 40% तक कमी आ सकती है और सोने का रेट लगभग 55 से 56,000 रुपये तक आ सकता है। तो इसी के बारे में ये मेरी ये वीडियो है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मॉर्निंग स्टार ने अगर सपोज कीजिए कि ऐसे रेट की एक्सपेक्टेशन करी है तो उसके कुछ तर्क होंगे, उनके पास कुछ बेस है, इसी बेस के ऊपर उन्होंने इस रेट की एक्सपेक्टेशन करी है। तो मैं आपको वो बेस के बारे में बताना चाहता हूँ कि उनके पास क्या क्या तर्क हैं कि जिसके बेस पे वो कह रहे हैं कि इन फ्यूचर सोने का रेट कम हो जाए। उनका पहला तर्क ये है कि रेसिप्रोकल टैरिफ जो अमेरिका ने अभी ट्रंप साहब ने लगाए हैं उससे क्या हो सकता है कि अमेरिका में मंदी का खतरा हो सकता है। पहला मेन कारण यही है कि वहाँ पे मंदी का खतरा हो सकता है, बिकॉज टैरिफ लगने से इसका इफेक्ट क्या आएगा कि वहाँ पे चीज़ें महंगी हो जाएंगी। वहाँ पे अगर चीज़ें महंगी होंगी तो इससे क्या हो सकता है कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगी और इन्फ्लेशन बढ़ने से हो सकता है वहाँ पे रिसेशन ही स्टार्ट हो जाए, तो जो कि पूरे विश्व के लिए खतरा है। और जब भी कोई ऐसी अनवन कंडीशन आती है तो स्टॉक मार्केट, बुलियन मार्केट, इन सब पे शुरू में जो है इसका नेगेटिव इफेक्ट आता ही है। जैसे कोरोना आया था या सुनामी आई थी जापान में, तो उस केस में एकदम से ये स्टॉक मार्केट या बुलियन मार्केट में एकदम से क्रैश आया था। फिर धीरे धीरे जैसे स्थितियां संभलती हैं तो उनमें उछाल आता है। तो इसका मेन कारण यही है कि अमेरिका में रिसेशन या मंदी का खतरा है। इसका दूसरा कारण क्या हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सोने का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। पिछले कुछ टाइम से ऑस्ट्रेलिया में सोने के प्रोडक्शन में, उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि हुई है। अब आप समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ का प्राइस जो होता है वो डिमांड और सप्लाई पे और प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। अगर किसी भी चीज़ की सप्लाई बढ़ जाएगी तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, रेट कम होगा। तो ऑस्ट्रेलिया में भी जो है पिछले हाल के वर्षों में सोने का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इसका एक और कारण भी हो सकता है कि अमेरिका में गोल्ड मार्केट में सैचुरेशन का खतरा है। सैचुरेशन क्या होती है, यानी कि संतृप्ति का पॉइंट। सैचुरेशन को हिंदी में कहते हैं संतृप्ति, यानी तृप्ति का पॉइंट। मतलब कि क्या हुआ कि अब वहां पे और डिमांड की उम्मीद नहीं है, यानी कि एक किस्म से वहां पे क्या है कि
सोने के लिए लोगों का मोह भंग हो रहा है। तो सेचुरेशन या जब इनटेक करने की कैपेसिटी ही कम हो जाती है तो इसका इफेक्ट क्या आता है, सप्लाई बढ़ने से प्राइस डाउन होते हैं। और इसका चौथा कारण क्या हो सकता है, चौथा कारण क्या हो सकता है कि 2024 के सेकंड क्वार्टर में माइनिंग प्रॉफिट $950 प्रति औंस हो गया है। जो 2024 की सेकंड क्वार्टर आया था उसमें सोना जो है $950 प्रति औंस जो है वो प्रॉफिट दे रहा है। तो एक किस्म से इस तरह से प्रॉफिट की वोलेटिलिटी के कारण भी अगर प्रॉफिट में ही इतनी वोलेटिलिटी आ जाएगी तो इसका इफेक्ट क्या आएगा कि सोने का रेट जो है वो कम हो जाएगा। और क्या हो सकता है कि टैरिफ से महंगाई बढ़ने का खतरा है अमेरिका में। अगर महंगाई बढ़ती है तो लोग सोने में इन्वेस्टमेंट छोड़कर या सोने की डिमांड को छोड़कर क्या करेंगे, और अपनी बेसिक चीज़ें, क्योंकि सोना बेसिक चीज़ नहीं है, सोना बेसिक चीज़ नहीं है, लेकिन खाने पीने की वस्तुएं या डेली नीड्स की जो वस्तुएं होती हैं वो बेसिक नीड्स होती हैं। अगर महंगाई होती है तो लोग पहले उन चीज़ों को पहले खरीदते हैं जहां पे उनकी लाइफ को चलाने के लिए ज़रूरत होती है। तो सोना उस कैटेगरी में नहीं आता। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। और क्या रीज़न हो सकता है, मॉर्निंग स्टार ने जो रीज़न दिया है कि 8,000 टन सोने का भंडार अमेरिका में है। इस टाइम अमेरिका में सोने का जो भंडार है वो 8,000 टन तक आ चुका है। इसका मतलब, और पीछे ट्रंप ने भी ये कहा है कि हम सोने को कुछ मतलब कि डिस्पोज ऑफ करेंगे और उससे उसको जो है बिटकॉइन में कन्वर्ट करेंगे। अगर इस तरीके से सोना डिस्पोज ऑफ होगा या सेल आउट होगा तो उससे क्या होगा, सप्लाई सोने की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे सोने की सप्लाई बढ़ने से रेट डाउन आ सकते हैं। तो ये सब कुछ रीज़न है जो मॉर्निंग स्टार ने अपने अध्ययन में या स्टडी में दिए हैं, जिसके बेस पे वो कह रहे हैं कि सोना काफ़ी डाउन आ सकता है। तो दोस्तों मैं बिल्कुल ठीक है, उनकी ये रिपोर्ट जो है उनके कुछ तर्क हैं, उसके कुछ फैक्ट्स हैं। तो हो सकता है कि शॉर्ट टाइम के लिए सोना कुछ नीचे आ जाए, जैसे कि भारत में 91-92 हज़ार प्रति 10 ग्राम का रेट पहुंच गया था और उसके बाद अब जो है 88,000 के करीब रेट आया है। तो इंडिया में इसके विपरीत है, भारत में 56,000 रेट आएगा। मैं इस चीज़ के लिए मतलब कि विश्वास नहीं करता हूँ। ये मेरा एक अपना मेरी सोच है। भारत जो है सोने का कंज्यूमर नहीं है, भारत में तो लोग सोना खाते हैं। भारत में सोना सिर्फ कंज्यूम के पॉइंट से नहीं लिया जाता। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे ये मशहूर है कि लोग यहाँ सोना खाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि रोटी की जगह सोना खाते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी सोने के प्रति जो चाहत है, जो कंजम्पशन कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। अगर सोने का रेट कम आता है तो शॉर्ट टाइम के लिए हो सकता है कि ये रेट कम आ जाए, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये बहुत कम रेट आ जाएगा कि 38 से 40% तक रेट में फॉल आ जाएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि हो सकता है 80-75 हज़ार रुपये तक आ जाए प्रति 10 ग्राम का रेट, लेकिन वहाँ पे बहुत बाइंग आ जाएगी। शॉर्ट टर्म के लिए रेट इंटरडे में कभी डाउन लग सकते हैं, लेकिन एकदम से बहुत ज़्यादा बाइंग आएगी। गोल्ड तो गोल्ड है, मेरी राय यही है कि गोल्ड के रेट में 56,000 रुपये का रेट आना मेरे को पॉसिबल नहीं लगता, और ये टैरिफ के कारण तो बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं अभी कुछ टाइम बाद प्रॉपर नेगोशिएट होंगी। ठीक है, टैरिफ वार ज़रूर स्टार्ट हो चुका है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन टैरिफ वार का इतना इफेक्ट नहीं आएगा बुलियन मार्केट में कि सोना और चांदी जो है इतना धड़ाम हो जाए। स्टॉक मार्केट में इफेक्ट जो होते हैं वो कुछ और तरह के होते हैं, लेकिन बुलियन मार्केट में जो इफेक्ट होते हैं वो कुछ और तरह के होते हैं। और मेरा यही मानना है कि सोना 56,000 तो शायद नहीं आएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि लॉन्ग टाइम में हो सकता है कि 2025 के नेक्स्ट हाफ ईयर में, 2025 के नेक्स्ट हाफ ईयर में जो कि जुलाई से दिसंबर वाला होगा, तो उसमें जब ये टैरिफ वार के या रेसिप्रोकल टैरिफ के कुछ इफेक्ट आएंगे और धीरे धीरे लोगों को ये समझ आएगा, जब ट्रेड होंगे तो समझ आएंगे कि इसका इफेक्ट कैसे होगा, इसका दोनों देशों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये चीज़ें स्टेबलाइज होंगी। उस दौरान शॉर्ट टाइम में हो सकता है कि सोने पे थोड़ा सा फॉल आए, लेकिन मैं आपको यही राय दूंगा, सोना सोना होता है। सोने
में कभी भी इन्वेस्टमेंट करने वाला नुकसान में नहीं रहता। रिटर्न कम हो सकती है ये मान सकते हैं, लेकिन सोने में हमेशा प्रॉफिट होता है। सोना एक ऐसे एसेट क्लास है जिसने कभी निराश नहीं किया, और मैं अपने पिछले एक्सपीरियंस के टाइम पे दम पे बता रहा हूँ, सोना अगर नीचे आए तो हम इंडियंस को ज़रूर लेना चाहिए और इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए धीरे धीरे, जैसी जिसकी कैपेसिटी हो। फिजिकल लेना चाहे, अगर ETF लेना चाहे, गोल्ड बॉन्ड लेना चाहे, किसी भी तरीके से अगर आप सोना लेना चाहते हैं, अगर वो रेट नीचे आता है तो सोने में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सोने में इन्वेस्टमेंट कभी भी धोखा नहीं देगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आशा है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। सोने के लिए मेरा व्यू लॉन्ग टाइम के लिए नेगेटिव नहीं है। मैं सोने में इन्वेस्टमेंट की अपने एक्सपीरियंस के बेस पे एक सलाह दे सकता हूँ। बाकी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र। ठीक है, ये कोई बाइंग सेलिंग की ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरी अपनी एक राय है और एजुकेशन पर्पस से ये वीडियो बनाई है। क्योंकि एकदम से मॉर्निंग स्टार की जो रिपोर्ट आई उससे क्या हुआ कि लोग एकदम से डरने लगे और सोने की कहीं सेल ऑफ ना स्टार्ट हो जाए। तो इस डर को थोड़ा सा दूर करने के लिए मैंने एक ये छोटी सी वीडियो बनाई है। तो ओके गाइज, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।